वेलकम टू गुरुकुल मेंटर्स में आपका स्वागत है। हम लोग कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट में चौथे टाइप का क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। चौथे टाइप का क्वेश्चन, फोर्थ टाइप। तीन टाइप हम लोगों ने बता चुके हैं। पहला टाइप ये था कि डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल शो करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। दूसरा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है, ठीक है। तीसरा हम लोगों ने क्या सीखा, ट्रायंगल तो दिया लेकिन उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने नहीं बोला, वो बोला कि उस तीनों साइड्स के जो मिड पॉइंट से कनेक्ट होके जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है उसका एरिया फाइंड करो, ठीक है। मिड पॉइंट थोड़ा फार्मूला यूज हुआ, पहले मिड पॉइंट फार्मूला यूज हुआ, बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। क्योंकि बिना आप कोऑर्डिनेट निकाले एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकते, फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो पिछले वाले लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन देखे थे। अब हम लोग बात करते हैं सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, डिस्टेंस फार्मूला सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है ना। डिस्टेंस फार्मूला में भी हम लोगों ने पढ़ा था, हिट किया कुछ दिमाग में, पढ़ा था, समझे थे कैसे हम लोग शो करते थे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, याद करिएगा। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ठीक है ना। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, कोलिनियर, ठीक है ना। दो से ज्यादा ऐसे पॉइंट जो सेम लाइन पे लाई कर रहे हो, एक ही लाइन पे सारे पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स को बोला जाएगा कोलिनियर, ठीक है। तो कह रहा है कि शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। और डिस्टेंस फार्मूला जब हम लोग पढ़ रहे थे, कोलिनियर अगर शो करना है तो डिस्टेंस फार्मूला के बाद मैंने बताया था कि इसको बोला गया है कि यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। बुक में लिखा होगा यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, कहने का मतलब डिस्टेंस फार्मूला के अलावा और कोई है जिससे शो हो सकता है। अब वो टाइम आ गया है, वो क्या है, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे शो करेगा कि कोई पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं, तो आप याद करो, आप समझो कि ए बी सी अगर सेम लाइन पे होंगे, अगर एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट है, यानी ट्रायंगल फॉर्म हुआ ही नहीं, ट्रायंगल फॉर्म हुआ ही नहीं, ठीक है। मेरे पास तीन मार्कर, कहां गया, एक मार्कर इधर था, हाँ ये देखो, ये रहा ट्रायंगल, ठीक है। इसके तीन पॉइंट्स है और तीनों कोलिनियर नहीं है, ठीक है, तीनों कोलिनियर नहीं है। अगर ये जो ऊपर वाला जो मैं दिखा रहा हूं आपको, अगर ये दोनों साइड्स आके अगर इस साइड्स पे अगर गिर गया तो तीनों पॉइंट्स सेम लाइन में हो जाएंगे, ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। और अगर ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लेना होगा, 0, ठीक है। ये हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल से कैसे हम लोग किसी भी पॉइंट्स को कोलिनियर है कि नहीं उसको हम लोग शो कर सकते हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन क्या किया कि आपको मैंने 3 पॉइंट दिए, 2 - 2 -3 and 8 और -1 and 4, ये तीनों कोलिनियर होंगे, आपको शो करना है। डिस्टेंस फार्मूला से भी शो कर सकते हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी, ठीक है। आपसे जब क्वेश्चन आएगा आप मत सोचिएगा कि मैं किससे करूं, डिस्टेंस फार्मूले से, एरिया ऑफ ट्रायंगल से आप कर देना, क्योंकि आपने सब फार्मूले पढ़ लिए हैं, आपने हर एक रूल आपने देख लिया है, हर एक तरीका आपने पहचान लिया है कि किसको कैसे शो करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल से करोगे इसको शो, और एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर कोलिनियर पॉइंट्स हुए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल चला जाएगा 0। यानी हम लोग लिख सकते हैं इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, ठीक है। अगर पॉइंट्स कोलिनियर हुए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कहां जाएगा, 0, ठीक है। अब इससे हम लोग इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये रहा एरिया ऑफ ट्रायंगल और इसको इक्वल करना है कैसे, 0, ठीक है। और एक चीज देखिए, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 हुआ, ठीक है, 1/2 जो है वो अभी फिलहाल सारे बोर्ड मास पढ़े ना, ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है। 2 उधर जा सकता है और 0 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या बनाएगा, 0। यानी 1/2 का यहां कोई काम नहीं, क्योंकि आपको पता है कि 1/2 डिवीजन में है, अपोजिट साइड जाएगा, वो मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीप्लायर में वहां पे कौन बैठा हुआ है, 0, और 0 के पास जाओ मल्टीप्लाई करने, 0 बना देगा वो, ठीक है। 0 के पास बहुत पावर है, ठीक है ना। किसी के आगे लग जाए, किसी के पीछे लग जाए, पीछे लग के तो वो कुछ नहीं कर सकता, आगे लग जाए वैल्यू बढ़ा देगा, ठीक है, बहुत बढ़ा देगा, ठीक है। 0 जिसका कोई वैल्यू नहीं, लेकिन वो किसी के पास अगर लग गया, किसी के पास अगर चला गया, उसकी वैल्यू को वो बढ़ा देगा, ठीक है।
इसलिए वहां यहां से 1/2 गायब हुआ। क्यों? यहां से 1/2 इसलिए गायब हुआ क्योंकि 2 ने 0 के साथ जाके मल्टीप्लाई करी और मल्टीप्लाई करके वो खुद बन गया 0। ठीक है, नॉर्मल सा बात है। दोस्ती, ठीक है ना, दोस्ती बहुत दुनिया की सबसे, बोलते हैं ना, दुनिया का सबसे खास काम दोस्त चुनना। ठीक है ना, अगर आप बहुत सक्सेस बनना चाहते हो तो वैसा दोस्त चुनना जो एक सक्सेस की राह पे हो। ठीक है, एक नॉर्मल सा बात है, आप जैसा दोस्त बनाए हो आपका बिहेवियर भी उसी तरीके का होगा, आपकी सोच भी उसी तरीके की होगी। ठीक है ना, दुनिया में दोस्त बनाना कुछ सोच के, इसी तरह किसी को भी दोस्त नहीं। ठीक है, आप दोस्त बना सकते हो लेकिन बिलीव हर एक लोग पे नहीं कर सकते, आप हर एक लोग के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। ठीक है ना, आपको आपकी ज़िंदगी को सुधारने वाला कोई होना चाहिए और दोस्त की भूमिका बहुत होती है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंस क्या होता है दोस्त का ना, वो आपको समझ में अभी नहीं आएगी लेकिन इसलिए कहता हूँ पहले से मैच्योर हो जाओ। ठीक है ना, समझ लो अभी सब कुछ, तुम्हारे दिमाग में सब कुछ खुला हुआ है और तुम में हर एक कैपेसिटी है, तुम्हें दुनिया की हर एक ताकत है, हर एक काम कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो 1/2 उधर जाके क्या बन गया? 0 बन गया। 1/2 1 तो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 किसी से भी मल्टीप्लाई कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 मल्टीप्लाई करने गया था 0 के पास, वो 0 बना दिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के पास कि इन तीनों को हमको क्या शो करना है? 0। अगर मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया तो हम कह देंगे द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है ना, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया हम कह देंगे क्या? लाइन पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक है ना, एक ट्रायंगल फॉर्म नहीं हुआ, एक ट्रायंगल फॉर्म नहीं हुआ तो एरिया कितना जाएगा? 0। चलिए यहाँ पे नॉर्मल सा बात है, फिर से मैं रख लूं x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, x1 2 y2 8 y3 4 प्लस x2, यहाँ प्लस हटा देंगे, माइनस डालेंगे, y3 4 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस x3 -1 y1 -2 और y2 2 4 3 6 -10। ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 3 into 6 18 -10 into 1 +10, दैट मीन्स 10 + 8 = 18 - 18, दैट मीन्स कितना? 0। ठीक है, आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, यानी हम कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं? द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों ने कोलिनियर देखा। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने कोलिनियर देखा। कैसे देखा? मैंने क्या किया? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कर दिया? 0। क्यों किया? क्योंकि तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो कोई ट्रायंगल नहीं फॉर्म होगा, और अगर कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना चला जाएगा? 0। ठीक है, और भी तरीके से शो होते हैं, हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला में पढ़ा है। अगर आपको क्वेश्चन बनाने के लिए अगर दिया जाए, आप ये मत सोचना, आप ये मत पूछना भी मत कि मैं किस फार्मूले से सॉल्व करूं। ठीक है, कर देना। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट के अंदर आपको सब कुछ पढ़ा दिया गया है, हर एक फार्मूले की प्रॉपर्टी आपको पता है, हर एक फार्मूला का यूज आपको पता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करोगे। ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला अगर कहे तब डिस्टेंस फार्मूला यूज करो, लेकिन अगर पॉइंट्स देके बोल दे कोलिनियर शो कर दो, आप मत सोचना कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज करोगे या डिस्टेंस फार्मूला, आप बस कर देना। कोई गलत करने वाला नहीं है। ठीक है ना, कोई नहीं गलत करेगा, कोई नहीं गलत करेगा। ठीक है, क्योंकि आपने डिस्टेंस फार्मूला से भी कोलिनियर शो किया है, आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी शो कर चुके हैं आप। ठीक है ना, अब दोनों मेथड्स में से किसी को भी ले लेना। ठीक है, फिर से कह रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा कब? जब पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो अगर शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर अगर कह दे, आपके पास दो फार्मूले, दो तरीके, आप जिसको अपना लो। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, और अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हाँ कंफ्यूजन हो तो कमेंट करिए। ठीक है, हम आप लोग के लिए यहाँ पे खड़े हैं, हम लोग सारी टीम आप लोगों के लिए हैं। धन्यवाद।